ह्यूमन राइट्स में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, हमने आईने पाकिस्तान के मुख्तलिफ आर्टिकल्स की रीडिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है और इसकी इंटरप्रटेशन जो है वो आपके सामने रखते हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 8 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है। आइए एक नज़र देखते हैं आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास 1 और 2 को, और फिर इस पर बात करते हैं। आर्टिकल 8 कहता है, लॉज inconsistent with or in derogation of fundamental rights to be void. Any law or any custom or usage having the force of law insofar as it is inconsistent with the rights conferred by this chapter shall to the extent of such inconsistency be void. Clause 2. The state shall not make any law which takes away or abridges the rights so conferred, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of such contravention be void. तो आर्टिकल 8 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता, कोई ऐसी रस्म को रवाज नहीं दिया जा सकता और कोई ऐसा रिवाज नहीं बन सकता जो आपके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उससे तज़ाद में हो। आपके बुनियादी हकूक़ क्या क्या हैं, हम अक्सर इस पर बातचीत करते हैं। आपका राइट टू लाइफ है, आपकी ज़िंदगी का हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी आर्टिकल 10 में राइट अगेंस्ट डिटेंशन, आपको कोई ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकता अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया। आर्टिकल 10A आपको फेयर ट्रायल का हक है, आपके साथ ज्यादती नहीं हो सकती। आर्टिकल 11 आपको कोई गुलाम नहीं बनाया जा सकता। आर्टिकल 12 आपको रिट्रोस्पेक्टिव एक जुर्म जो जुर्म था ही नहीं उसमें आपको सज़ा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 13 अगर आपको एक दफ़ा सज़ा मिल गई है तो आपको दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 14 आपकी इनवायलेबिलिटी, डिग्निटी, आपकी अजमत, आपकी नामूस के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बन सकता। आर्टिकल 15 आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता कि आपकी मूवमेंट को रोका जा सके। आर्टिकल 16 आपको असेंबली की फ्रीडम है, आप किसी जगह इकट्ठे हो सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आर्टिकल 17 आपको ये देता है कि आप राइट टू एसोसिएशन है, आप यूनियन बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आर्टिकल 18 आपको ट्रेड की फ्रीडम है, बिजनेस की फ्रीडम है, कोई कानून नहीं बन सकता कि आपको ना ट्रेड दिया जाए। इसी तरह आर्टिकल 19A जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो आपका हक है, कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता कि आप से वो हक छीना जाए। इसी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप बात करने का हक है, कोई नहीं छीन सकता। फिर इसी तरह जो आगे चलकर आर्टिकल 20 है, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन है, आपको आज़ादी है आपके अपने मज़हब के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारें, कोई आपके कानून नहीं बन सकता आपके मज़हब के ख़िलाफ़। आर्टिकल 21 है, आप वैसे ही कोई टैक्स ऐसा नहीं लगा सकते कि आप किसी पर्टिकुलर मज़हब को फोकस करें और उससे टैक्स लें। कोई अगर क्रिश्चियन है तो आप उसके ऊपर ये टैक्स नहीं लगा सकते, आप क्रिश्चियन है तो आप हमें ज़्यादा टैक्स दें। कोई हिंदू है या कोई किसी और कम्युनिटी में से है तो आप उसके ऊपर ये टैक्स नहीं इम्पोज कर सकते। फिर इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आप उनको सेफ गार्ड है। फिर इसी तरह जो आर्टिकल 23 है वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है, आर्टिकल 24 में भी प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है, और आर्टिकल 25 में डिस्क्रिमिनेशन है, और इसी तरह आर्टिकल 26 में जाके आपको जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस, और आर्टिकल 27 में अगेन दोबारा सर्विस में डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बन सकता। और आर्टिकल 28 आपकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें महफूज हैं। तो गोया ये जो आर्टिकल
9 से शुरू होती हैं चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है, और आर्टिकल 27 तक जाती हैं। इन तमाम चीज़ों के मुतल्लिक इस आर्टिकल में, आर्टिकल 8 में ये कह दिया कि आपके ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बन सकता, कोई ऐसी रस्म नहीं बन सकती, कोई ऐसा रवाज नहीं बन सकता, और अगर वो बने और इसके तज़ाद में हो तो वो फारग, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो नल एंड वाइड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ये है आर्टिकल 8। लेकिन देखना ये है कि क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरह है। ये तो कह दिया कि कोई ऐसी रस्म नहीं बन सकती कि आप से कोई ज़िंदगी छीने, लेकिन रस्म क्या है हमारे यहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, कि गरीब आदमी को, कमज़ोर आदमी को इतना दबा दिया है इस सिस्टम ने कि वो बेचारा सर उठाकर नहीं चल सकता। तो ये भी आर्टिकल 8 की इस हद तक वायलेशन है। जिंदगी गुजारने का जो आर्टिकल है, जो बुनियादी हक है, वो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है एक आम आदमी के लिए। उसकी रोटी कपड़ा मकान उसके पास नहीं है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान जिंदगी क्या है? जिंदगी के वजूद से मुराद ये है कि वो जिंदगी मीन्स ऑफ लाइफ, उसके पास जिंदगी गुजारने के ज़राए हैं। अगर एक इंसान के पास जिंदगी गुजारने के ज़राए ही नहीं है, उसके पास पेट में रोटी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, रहने को उसको छत नहीं है, तो उसकी ज़िंदगी कहाँ? तो ये रस्म भी इस खिलाफ वर्जी है इस आइन की, आर्टिकल की। लेकिन ये है, गरीब किसान है बेचारा, उसको इतने मुश्किल हालात हैं कि जो पेस्टिसाइड्स की कीमतें हैं वो कितनी आसमानों पर पहुंच गई हैं, उनको मसाइल का सामना है। उनको अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में मसाइल का सामना है। मज़दूर है, उसको मज़दूरी नहीं मिलती, वो चाहता है मज़दूरी करे। आप देखें इर्द गिर्द, मैं देखता हूँ और मज़दूरों के अड्डों पे भी जाता हूँ, उनसे बातचीत भी करता हूँ, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल खून के आंसू होता है कि ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन लोगों को रिज़्क कौन देगा? इनको जो हुकूमत है वो क्यों कर रोज़गार फ्राहम नहीं करती? उसकी खिलाफ वर्जी है। बेटियां हमारे समाज में जो है वो ज़लील व रुस्वा हो रही हैं, उनके हकूक़ सलब हो रहे हैं, इस्तेहसाल का शिकार हैं, बच्चे इस्तेहसाल का शिकार हैं, बूढ़े भी इस्तेहसाल का, हर फर्द जो है वो एक इस्तेहसाल का शिकार है। और ये इस्तेहसाल कौन कर रहा है? वो 2% तबका जो 74 ईयर्स से यहाँ बरसर इक़्तिदार रहा, और वो इस्तेहसाल से पे इस्तेहसाल किया जा रहा है। गोया हम एक इस्तेहसाल ज़दा माशरे में जी रहे हैं, और इस्तेहसाल ज़दा माशरे में सांस लेना भी दुश्वार हो गया है, जिसने हमसे हमारी ज़िंदगी छीन ली है, जिसने हमसे हमारी इज़्ज़त छीन ली है, हमसे हमारी नामूस छीन ली है, हमसे हमारा जीना छीन लिया है, हमसे हमारा चलना छीन लिया है, हमसे हमारे चूल्हे की आग छीन ली है, हमसे सब कुछ छिन गया है। जब सब कुछ छिन गया है, बाकी छीनने को कुछ नहीं बचा। तो अब अवाम को ये सोचना होगा, सब कुछ तो हम लुटा चुके हैं, तो फिर अब बाकी छिन जाने की क्या फिक्र है? तो क्यों ना इन हुक्मरानों से ये पूछा जाए, हमारे पास बाकी कुछ खोने को कुछ नहीं बचा,
सिर्फ जंजीरें ही जंजीरें रह गई हैं। आइए इन जंजीरों को तोड़ दें, इन जंजीरों को काट दें जो जहन की जंजीरें हैं, जो गुलामी की जंजीरें हैं, जो हमें हमारा हक ना देने की जंजीरें हैं, जो हमें हमारे हक से महरूम करने की जंजीरें हैं, जो हमारे हकूक छीनने की जंजीरें हैं। इन सारी जंजीरों को काट दें, इन जंजीरों को तोड़ दें और एक नारा मस्ताना बुलंद करें। किन के खिलाफ? उनके खिलाफ 74 बरसों से उन सियासतदानों ने, जगीरदारों, वडेरों ने, सरमायादारों ने, इस्तेसाली सरमायादारों ने, जिन्होंने हमारा खून चूसा है, और उनके खिलाफ उठ खड़े हों। अगर बाकी की जिंदगी जो है वो जीना है और इस आइन के आर्टिकल के तहत अपनी जिंदगी के रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। ह्यूमन राइट्स में मुझे इजाजत दीजिएगा, ह्यूमन राइट्स की आवाज बने और अपने हकूक हासिल करने के लिए जमा हो, ताकि हम इज्जत की जिंदगी जी सकें, हम अपनी नामूस की जिंदगी जी सकें, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कोई भूखा ना सोए, कोई शख्स भी तन पर कपड़े का बगैर ना रहे, हर शख्स को छत मिले। ह्यूमन राइट्स में मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने कहा।